स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। शौर्य नहीं मरेगा कह कहा, मरना या जीना इसका फैसला करके ही रहेगा कह बतलाया। यह या नारायणा दोनों में कोई एक भी जीवित रहेगा कहा। ज्ञातियों के पीढ़ियों से बांट लेने के बाद इस पीढ़ी में उसके हिस्से में इतनी मात्र जमीन आई है और उसके पास इसके अलावा और कोई जीवनधार नहीं है। अपराधी को सजा देने की मांग की, उसकी जमीन को उसे वापस दिलवाने को कहा। जब वह अस्पताल में थी तब नारायणा ने उसके खेत को जोतकर फसल बो दी है कह दुखड़ा भी सुनाने लगा। काशी की तीर्थ यात्रा कर आए वृद्ध को जो शमशान जाने के लिए पैर फैलाए खड़े हैं को जिस तरह समझाया जाता है उस तरह हेड ने ओबेलेसु को समझाया। जलती लकड़ी में सिर को खुजलाने को मना किया पर ओबेलेसु नहीं सुना। सच कहा जाए तो यह विरासत के रूप में ही नहीं है अपितु गौरव चिन्ह के रूप में राजसी मर्यादा होने के कारण वह उनके जमाने में मिट्टी में मिल जाने को देखते हुए ओबेलेसु सहन नहीं कर पा रहा था। पीढ़ियों से उसकी रक्षा कर, उस पर खेती कर, फसल उगाकर उसके दया धर्म के आधार पर जीवन बिताने वाले वंश में वह उसका नाश कर देने वाले के रूप में पैदा होने वाले की तरह जीवित रहना सहन नहीं कर पा रहा था। भावी पीढ़ियां उसके वारिस उसे असमर्थ के रूप में, कायर के रूप में सैनिक वंश में पैदा हुआ है के निंदित होने की स्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहे थे। हेड का कंप्लेंट का ना लेना, उसको भटकाने की कोशिश करना देखकर ऐसे काम नहीं होगा कह एसआई को कुछ कहने को हुआ तो देखोगे तुम जाओ हम इसको देख लेंगे कहने से जल भुन गया। वे उसके कोहनी के नीचे का पानी पिया है और उसके मुंह को चाटा है कि विश्वास कर जब तक न्याय नहीं होगा जब तक नहीं जाऊंगा कि पुलिस स्टेशन में ही बाहर पालती मारकर बैठ गया सत्याग्रह करने। एक रात एक दिन ओबेलेसु वहां से हटा नहीं। पुलिस ने जोर जबरदस्ती कर उसे उठाया भी नहीं। सायंकाल होते होते जीप में डीएसपी आया। आदमी देखने में कैसा है? बाघ की तरह है। होंठ के ऊपर मूछें कैसी हैं? कोहनी जितनी मोटी है। कौन सा रंग है? गहरा काला रंग। आदमी का रंग कैसा है? पत्थर के कोयले का रंग है। मूंछ पर क्या खड़ा किया जा सकता है? नींबू नहीं अनार ही खड़ा किया जा सकता है। बूटों को टक टक की ध्वनि की, लाठी को इधर उधर घुमाया, खाकी कपड़े फड़फड़ाए, बाघ की तरह चारों ओर देखा। बाघ की नजर से ओबेलेसु आया। बाघ अंदर चला गया। अंदर से ऑर्डर दिया। ऑर्डर के साथ कांस्टेबल भी आया। ओबेलेसु को जोर से पकड़ा, चोर को पकड़ने की तरह जोर से पकड़ लिया। भाई को आलिंगन करने की तरह घेर लिया। प्रिय को प्रेयसी के गाढ़ा लिंगन करने की तरह बींद लिया। बहुत ही आदर सत्कार के साथ दोरा गारू आने को कह रहे हैं कहा और अंदर ले गया। हेड कुछ बुदबुदा रहा था। कांस्टेबल की आंखों का पानी दया से या भय से बाहर ना पाकर कर भंग हो रहा था।